देखो, स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले हम लोग एक तो छोटा सा बात डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग को यहाँ पर बोल तो रहा है कि वेयर आई इज द यूनिट मैट्रिक्स। ये यूनिट मैट्रिक्स मतलब होता क्या है यही नहीं पता है हम लोग को, पहले तो ये सब कैसे बताएंगे? किसी को मालूम है यूनिट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? 1001। एग्जैक्टली, 1001। ठीक है, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं कि ये होता है हम लोग का यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स का एक्चुअली में मतलब होता है कि जो आपका डायगोनल होता है ना, वो डायगोनल में आपका वन और वन पढ़ना चाहिए। अगर डायगोनल में वन एंड वन पढ़ रहा है, जैसे यहां पर पढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो यूनिट मैट्रिक्स होता है। जैसे यहां हम लोग देख सकते हैं, हम लोग थोड़ा हायर लेवल पे जाएंगे तो हम लोग को मालूम चलेगा 3x3 ऑर्डर में भी ऐसा होता है, 4x4 ऑर्डर में भी ऐसा होता है। बट देखो हम लोग को क्या है ना, अभी 2x2 पढ़ा रहे हैं, हम लोग यही पढ़ लेते हैं शांति से। तो 2x2 ऑर्डर जो होता है, उसमें हम लोग का ये होता है आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स। इसको यूनिट मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। ओके, सिंपल सा बात है, यूनिट मैट्रिक्स का हम लोग को मतलब समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो हम लोग को क्वेश्चन दिया है ना, उसमें हम लोग को कुछ प्रूफ करना है। बोल रहा है कि शो दैट 6x - x² इज इक्वल टू 9i ही होगा। मतलब कि 9 होगा, और i मतलब यूनिट मैट्रिक्स, मतलब कि 9 के संग में ये वाला चीज आना चाहिए 1001। अगर i के संग में ये वाला चीज आया 1001, तो इसका मतलब तो हम लोग राइट किए हैं। अगर ऐसा नहीं आया तो हम लोग रॉन्ग किए। ओके, तो हम लोग है ना एकदम लाइन से चलते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, 6x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां पर हम लोग को x का वैल्यू तो दिया वही है। तो दर्शिता आप बताइए कि 6x का वैल्यू हम लोग का कितना हो जाएगा? 24 6 minus 6 12। वेरी गुड। तो सबसे पहला 24, देन 6, फिर हम लोग लिख लेते हैं -6, एंड देन आप कितना बोले, 12। यस सर। ओके फाइन। अब देखो सेकेंड नंबर में आते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग को बताना है एक्स स्क्वायर का वैल्यू। पहले हम लोग है ना साइड में वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद एक संग प्लेस कर लेंगे, ठीक है? तो यहां पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक्स का स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो अब एक्स इंटू एक्स करके इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक तो एक्स का वैल्यू हम लोग लिखते हैं जो दिया हुआ है 4, 1, -1 एंड 2। ओके, अब एग्जैक्टली यही वैल्यू से हम लोग इसको इंटू कर देंगे, 4, 1, -1 एंड 2। ठीक है, अब आप लोग इसको इंटू करो और बताओ कि कितना सर आना चाहिए। 15 6 minus 6 3। ओके, बाकी लोग भी करके देखो कितना आ रहा है। सर हो गया। इसका हम लोग को रूल मालूम है, एक्स स्क्वायर हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? ईशान लास्ट क्लास किया था? नहीं सर। चलो ठीक है, हम तुमको बता देते कैसे इंटू करना है। अगर वीडियो तुम देखा होगा तो ठीक है, नहीं तो हम तुमको बता देते। देखो, यहां पर हम लोग को जब भी इंटू करने बोलेगा ना, तो हम लोग को एक तो चीज दिमाग में रखना है। ये चीज हम लोग को कोई को बताना नहीं है और ना एग्जाम में लिख के आना है। बस ये हम लोग है ना अपने समझने के लिए ऐसा करके इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो वो रूल होता है कि UL UR। देखो सबसे पहले लिखेंगे UL, देन हम लोग लिखेंगे UR, देन हम लोग लिखेंगे DL, देन हम लोग लिखेंगे DR। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो रहा है ये हम बता रहे। देखो यूएल का मतलब होता है अपर इंटू लेफ्ट। अपर वाला जो वैल्यू है उसको लेफ्ट वाले वैल्यू से इंटू करना है। ठीक है, तो यहां पर देखो, इसको बोलते हैं अपर वैल्यू और इसको बोलते हैं लेफ्ट वैल्यू। ठीक है, अब इंटू कैसे करना है, फर्स्ट वाला को फर्स्ट वाला से, सेकेंड वाला को सेकेंड वाला से। तो अगर मान लो फर्स्ट वाला को फर्स्ट से इंटू करते हैं तो कितना हो जाएगा, 16, 4 × 4। और सेकेंड वाले को सेकेंड से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1।
है ना। हाँ सर। अब वैसे ही अपर वाले को राइट वाले से तुम इंटू करके बताओ कितना आना चाहिए। अपर वाले मतलब 4 into 1। यस, 4 into 1 4। फिर हम लोग हमेशा प्लस का ही साइन रहता है, लेकिन वहां पर माइनस था इसलिए हम लोग माइनस बैठा दिए थे। अब अपर वाले को राइट से करेंगे, तो राइट में हम लोग का 4 into 1 हो गया। अब सेकेंड वाला क्या है 1, और उसमें सेकेंड वाला क्या है 2, तो लिखेंगे 4 + 2। अब डाउन लेफ्ट बताओ ईशांत क्या होना चाहिए। डाउन वाले को लेफ्ट वाले से इंटू करेंगे। 1 आएगा। 1 कैसे आएगा? -1 को 4 से इंटू करेंगे ना। ओ वो ऊपर, हाँ 4 आएगा, -4। -4, ठीक है। फिर डाउन 1 वाले आएगा। -2 आएगा ना, 2 into -1। सेकेंड वाले को सेकेंड वाले से, अब हम लोग 2 करेंगे। आएगा। हाँ सर 1 आएगा ना, 2 कैसे? देखो सुनो, यहाँ पर जो डाउन में फर्स्ट वाला नंबर कौन सा है डाउन में? -1 -1। और लेफ्ट में फर्स्ट वाला नंबर कौन सा है? 4। -4 तो -1 into 4 करेंगे तो -4 आएगा। -4 अब देखो, डाउन में सेकेंड वाला नंबर कौन सा है 2, और लेफ्ट में सेकेंड वाला नंबर कौन सा है -1। ओके सर। तो इसको इंटू करेंगे तो -2 आएगा। अब देखो नेक्स्ट वाला आते हैं, डाउन वाले को राइट वाले से। तो पहले -1 into 1 करेंगे तो -1 आएगा, और 2 into 2 करेंगे तो 4 आएगा। ओके, इन टोटल ये सॉल्व होके कितना हो जाएगा? 15 6 -6 3 ओके, फर्स्ट वाला हम लोग का 15 हो गया। ओके, एंड देन सेकेंड वाला हम लोग का 6 हो गया, 4 + 2। एंड देन उसके नेक्स्ट वाला हम लोग का -6 हो गया। अच्छा ये 15 है, ठीक है, आप लोग समझना, ये 15 लिखा हूं मैं। -6 हो गया, एंड देन हम लोग का जो नेक्स्ट वाला है वो हो जाएगा 3। ठीक है, अभी देखो यहां तक बात क्लियर है सबको? हम लोग का अभी तक 2 वैल्यू आ गया, x² भी हम लोग फाइंड आउट कर लिए, और हम लोग ये वाला भी फाइंड आउट कर लिए। ओके, अब देखो हम लोग क्या करेंगे। अब एकदम मेन वाला जो टर्म है वो हम लोग को अब यूज करना है। देखो हम लोग को इक्वेशन क्या दिया हुआ था, 6x - x²। तो आप लोग यहाँ पर अच्छे से पहले लिख लेना 6x - x² ऐसा करके। उसके बाद दोनों का वैल्यू नीचे में प्लेस करना, जो भी उसका वैल्यू है मैट्रिक बॉक्स में लिखना। तो 6x का हम लोग जो वैल्यू निकाले थे वो था 24, देन 6, देन -6 एंड देन 12। ये 6x का वैल्यू था। फिर बीच में हम लोग माइनस का साइन देंगे, और दूसरे वाले मैट्रिक बॉक्स में लिखेंगे 15, 6, -6 एंड 3। ये सारा हम लोग वैल्यूज लिख चुके हैं। अब हम लोग को क्या करना है, देखो सिंस इन लोग को माइनस करने बोला है तो इसको माइनस कर देते हैं। तो दिस माइनस दिस करेंगे तो कितना आएगा? फर्स्ट वाला कोई बताओ। 9 फर्स्ट वाला हम लोग का आ रहा है 9। 9 ठीक है, तो हम लोग मैट्रिक बॉक्स में नेक्स्ट वाला वैल्यू लिखेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू 9, सेकेंड वाला बोलो। 0 0 आ रहा है। 6 वेरी गुड, 0 आ रहा है। फिर नेक्स्ट वाला बताओ। 0 फिर 0 हो जा रहा है, ठीक है। और लास्ट वाला 9 9। ओके, अब देखो अगर मान लो हम लोग इसमें से 9 को कॉमन ले लेते हैं, 9 को अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो मेरा ब्रैकेट में अब क्या बच जाएगा? 1। 1 0 0 1 देखा, हम लोग का प्रूव हो गया। हम लोग को यही तो प्रूव करने बोला था, कि बोला था आप लोग जब इसको पूरा सॉल्व कर लोगे
तो आप लोग का आंसर आएगा 9 इंटू आई। तो इसका मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब हम लोग का आंसर एकदम राइट है। समझ आया आप लोग को बात? Yes, sir. ओके ग्रेट। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है दिस वन, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो इसमें भी हम लोग को सेम ही बात बोल रहा है कि वेयर आई इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 मतलब वही 1 0 0 1। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी मैं आपको बताया था जो अभी हम लोग लिखे थे उसको 2 इंटू ऑर्डर ही बोलते। तो इसका मतलब इस ऑर्डर में हम लोग का आई का वैल्यू दिया हुआ है। अब देखो हम लोग का क्वेश्चन तो यहाँ दिया हुआ है, शो दैट 1 2 2 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द मैट्रिक इक्वेशन। इतना जो हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है ना, बोल रहा है कि इसमें सॉल्यूशन भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या है, ये जो हम लोग को 1 2 2 1 दिया हुआ है ना, ये हम लोग का x का वैल्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले अगेन हम लोग को एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो इक्वेशन हम लोग को चाहिए उस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हम लोग को ये सारा वैल्यूज चाहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर निकालते हैं। यहाँ पर ऊपर में सर हाँ बोलो। सर हम लोग इसमें ऐसे कर सकते हैं, जैसे इधर में हम लोग को सोल्यूशन दिया हुआ है और हम लोग को आई का वैल्यू पता है, तो हम लोग जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू वो जो o प्लस 3i करके सर वैसे कर सकते हैं। 3i को राइट साइड में भेजने बोल रही हो ये? हाँ सर, हम ना x का वैल्यू 1 2 2 1 में लिया है। अच्छा ओके, समझ गया। हाँ वैसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 5445 आ रहा है। हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x का वैल्यू निकाल के वैसे किया है। अच्छा, बट लेकिन पलक हम बोलेंगे ना उसको नहीं शिफ्ट करो, इधर ही रहने दो। ठीक है सर। 1 2 2 1। तो एक्स स्क्वायर का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। श्रेया अपना आंसर बता चुकी है ऑलरेडी। सर मेरा भी सेम आ रहा है। सेम आ रहा है, ओके फाइन। 1 2 2 1 1 2 2 1 कितना आ रहा है एक बार फिर बोलो आप लोग। 5445. ओके, तो हम लोग इसका वैल्यू लिख लेते हैं, हम लोग एकदम श्योरिटी से लिख लेते हैं, या आप लोग का राइट आंसर है 5445। ओके, नाउ वी नो एक्स स्क्वायर। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, एक और चीज 2x को। तो 2x को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। Sir, 2442. एग्जैक्टली ये वाला सिंपल है, हम लोग को कुछ करना ही नहीं है, 2 से इनटू कर देना है पूरा इक्वेशन को। तो 2x का मेरा वैल्यू आ जाएगा 2442। ओके, और उसके बाद देखो एक तो i लिखा हुआ है, अब हम लोग को i का भी मालूम है, तो 3i का वैल्यू भी हम लोग लिख लेते हैं। तो 3i 300 एग्जैक्टली 3i इज इक्वल टू, i का वैल्यू हम लोग का 1001 होता है, तो उसको 3 से इंटू कर देते हैं, तो हो जाएगा 30 Sir, इसमें 0000 आ रहा है चारों. 0। हाँ हाँ सर। हाँ वही तो आना चाहिए, देखो बोल रहे हैं ना इज इक्वल टू दिस। एक सेकेंड सॉरी, ये 3 होगा 3003। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, सिंपल एकदम लॉजिक से इसको सबको माइनस करना है एक दूसरे से। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, हम लोग को जो ऑर्डर यहाँ पर दिया हुआ उसके अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहला वैल्यू है मेरा, हम एक बार वापस से लिख दे रहे हैं 5445, ये फर्स्ट बॉक्स, देन माइनस का साइन देके सेकेंड वाले बॉक्स में हम लोग का वैल्यू यहाँ पर आ रहा है 2442 एंड द लास्ट वन इज माइनस का साइन देके 3003 3003। ओके, अब हम लोग को इसको माइनस करना है, तो आप लोग क्या बोल रहे हो, माइनस करके सारा जीरो आ रहा है? Yes, हाँ sir. सर। ओके,
हम लोग भी कर लेते हैं। 5 माइनस 2 करेंगे तो 3, 3 माइनस 3 0 एग्जैक्टली। फिर नेक्स्ट वाला 4 माइनस 4 एंड 0 0, ठीक है, एंड फिर 0 एंड फिर 0। तो इसका मतलब हम लोग का जो चारों वैल्यू आया वो 0 ही आया। तो हेंस प्रूव्ड, हम लोग को यही प्रूफ करना था कि दिस इज इक्वल टू 0 है। आ गया, राइट है अपना आंसर। अच्छा क्लियर है आप लोग को ये वाला बात? एक्चुअली तो आप लोग खुद ही यस सर आप बोले थे कि 1001 होता है। हाँ 1001 तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। ये हम लोग 1001 को अप्लाई किए, इसीलिए हम लोग का आंसर 0 आ पाया। ओके, उसको अप्लाई करने की वजह से ही हम लोग का आंसर आया है। ओके। अब देखो हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड। अच्छा ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था? 16 16 था। देखो अभी हम लोग है ना बहुत बड़ा सा जंप मारे, आप लोग देख ही रहे हो, ठीक है। लेकिन हम लोग के यहाँ पर अब मतलब क्या है, जो बीच में जितना भी है ना उसमें सारा में आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही सब दिया हुआ है। ओके, तो आप लोग अगर ट्राई करोगे वो वाला तो आप लोग से 110% हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें आते हैं। हाँ इन केस अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हो पाया तो हम लोग उसको दोबारा से एक बार कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, हाँ सर। ओके फाइन। अभी देखो हम लोग आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 में देखो दिया हुआ है 2 1 माइनस 3 4 और एक तो x दिया हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है इज इक्वल टू 7/6। बोल रहा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सबसे पहले हम लोग को बताना है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा, ठीक है। अभी देखो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा, हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। हम लोग को ना सबसे पहले देखना है कि हम लोग का जो भी आंसर आएगा, चाहे हम लोग का जो भी आंसर आएगा वो कितना टर्म में आएगा, मतलब कि उसमें कितना सारा वैल्यूज होगा। बॉक्स के अंदर में टोटल 2 वैल्यू होगा, बॉक्स के अंदर में टोटल 4 वैल्यू होगा, क्या होगा ये हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। और वो हम लोग को कैसे पता चलेगा, देखो एकदम सिंपल है। फर्स्ट वाले बॉक्स को देखो ध्यान से, वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 है। 2 क्यों है? बिकॉज उसमें 2 रो है 2 कॉलम है, ठीक है। अगले वाले में आओ, अगले वाले में एक तो बात बताओ, कितना रो है और कितना कॉलम है? सर एक एक ही दिख रहा है हम लोग को। रो भले ही 2 है लेकिन कॉलम तो एक ही है ना, है ना। तो अगर मान लो हम लोग का 2 रो और एक कॉलम अगर दिया हुआ है ना, तो हम लोग का ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 2 into 1 ही होगा। आई मीन हम लोग का जो आंसर आएगा वो 2 into 1 में ही आएगा। क्लियर है आप लोग को बात? मतलब कि अगर हम लोग इसको सॉल्व भी करेंगे ना, जैसे कि अगर मान लो हम लोग का रूल है ना, अपर वाले को लेफ्ट से इंटू करना, फिर अपर वाले को राइट से इंटू करना। अगर इसमें हम लोग इंटू करेंगे ना तो हम लोग का बॉक्स के अंदर सिर्फ 2 ही आंसर आएगा, जिसमें हम लोग ऐसा नोटिस करेंगे कि टोटल 2 तो रो आ रहा है और कॉलम सिर्फ एक ही आ रहा है। तो इसीलिए इसको ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 2 into 1 बोलते हैं। अब मेन बात, हम लोग को मैट्रिक्स का वैल्यू भी बताना है। जो x हम लोग बोल रहे हैं 2 into 1 में आएगा, अब उसको सॉल्व भी करना है। जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग को पता भी चल जाएगा कि हाँ हम लोग का आंसर सही था, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एकदम राइट था। तो हम लोग स्टार्ट सर करते हैं। हाँ बोलो। सर सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब हम लोग जब कुछ ऐसा दिया रहेगा तो हम लोग पहले का रो का वैल्यू और फिर दूसरा जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका कॉलम का लिख लेंगे, तो उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा। हाँ देखो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स लिखते समय ना सिर्फ आपको एक तो बात ध्यान में रखना है कि पहले आपको रो लिखना है, फिर आपको लिखना है कॉलम, रो इनटू कॉलम, ठीक है। अगर मान लो आप फर्स्ट वाले वैल्यू को सेकंड वाले वैल्यू से इनटू करते हो, ओके,
उसके बाद आपका जो भी आंसर आता है वो आंसर में आपको देखना पड़ेगा कि मेरा नंबर ऑफ रो कितना है और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, उससे आपको पता चल जाएगा। एक दूसरा तरीका ये होता है कि जो आपको आंसर दिया हुआ है ना, जैसे देखो इसमें आपका आंसर एक तो दिया हुआ है, तो आप वो आंसर को देख के भी पता कर सकते हो। जैसे 7 और 6 हम लोग का यहाँ आंसर दिया हुआ है 7/6, तो 7/6 में आप देखो टोटल कितना रो है 2 और कॉलम, 1 तो 2 × 1 आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात में आते हैं अब हम लोग। देखो सबसे पहले हम लोग का रूल के हिसाब से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्स मैट्रिक्स हम लोग को दिया हुआ है ना, ये तो हम लोग को मालूम नहीं है कितना होगा, तो हम लोग सबसे पहले उसके पहले वाला लिख लेते हैं 2 1 और नेक्स्ट वाला -3 एंड नेक्स्ट वाला 4। सबसे पहले इसको लिख लो, और यहाँ पर जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है जो मेरे को पता नहीं है क्या होगा, उसको एक को x लिख लो और एक को लिख लो y, क्योंकि ये तो मेरे को पता ही नहीं है इसका आंसर क्या आने वाला है, तो हम इसको x y करके ऐसे ही नाम दे दिए। अब है ना, आप लोग इसको इससे इंटू करो, और हम लोग को एक चीज बोला है कि इसमें जो हम लोग का आंसर है वो 7/6 है। सर 2x + y - 3x + 4y। वेरी गुड, एकदम। हाँ सर, मेरा भी सेम आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग अपर वाले को इंटू करेंगे। अब तो इधर एक ही वैल्यू है, लेफ्ट ही है खाली, राइट तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है, तो अपर को लेफ्ट से करेंगे तो आएगा 2x, और सेकेंड वाला मतलब 1 को y से करेंगे तो आएगा 1y, तो 1y को हम लोग खाली y भी लिख सकते हैं, है ना। अब देखो डाउन वाले को लेफ्ट से करना पड़ेगा, तो डाउन वाले को लेफ्ट से करेंगे तो -3x आएगा, और डाउन वाले को नीचे वाला से अब करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेकंड को सेकंड से करेंगे तो 4y, और इज इक्वल टू में हम लोग का दिया हुआ है 7/6, तो उसको हम लोग लिख देते हैं 7/6। ईशांत यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ सर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग का देखो दो तो इक्वेशन बन गया। ऐसे सोचो, अब देखो हम लोग का देखो यहाँ पर रो कितना है, टोटल रो 1 है और रो 2 है, लेकिन देखो कॉलम सिर्फ एक ही है ना। तो इसीलिए हम बोल रहे थे कि जो हम लोग का ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होगा वो 2 × 1 आएगा। अब देखो इसको आगे करते हैं। हम लोग का यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 है जो हम लोग लिखेंगे कि 2x + y = 7, इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर हम लोग 2 लिखेंगे -3x + 4y = 6। अब ये दोनों इक्वेशन हम लोग को पता है। अब आप लोग इसको सॉल्व करो और बताओ x का वैल्यू कितना आएगा और y का वैल्यू कितना आएगा। सर x का वैल्यू 2 आ रहा है और y का वैल्यू 3 आ रहा है। ठीक है, x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 3। आप लोग सब लोग चेक करना सबका यही आंसर आ रहा है क्या। यस सर। ओके, सर मेरे को समझ में नहीं आया कैसे आया एक्स वाई का वैल्यू। देखो ना बहुत सिंपल है। देखो आपका जो फर्स्ट वाला इक्वेशन दिया हुआ है ना, उसमें आपको क्या करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2x + y = 7 दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं y = 7 - 2x, है ना। 2x को उधर तो शिफ्ट कर ही सकते हैं। हाँ सर। अब जो आपको y का वैल्यू पता चल गया 7 - 2x, इसको y की जगह में प्लेस कर दो, तो सब कुछ x के टर्म में आ जाएगा, और फिर वहां से हम लोग को x का वैल्यू 2 है पता चल जाएगा। ओ सर ठीक। ओके, तो ये जो हम लोग को ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स लिखने बोला था ना कि मैट्रिक्स क्या आएगा, तो हम लोग का मैट्रिक्स का आंसर लिखेंगे हम लोग 2/3 मैट्रिक बॉक्स में, ऐसा करके इसको लिख देना लास्ट में 2/3। ये हम लोग का आंसर है x का, x = 2/3 आंसर।
ओके ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 32, एग्जैक्टली देखो हम लोग को सेम चीज करना है। इसमें भी यहाँ पर हम लोग को एक इवेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो इस इवेंट को भी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम लोग पिछला वाला अभी इवेंट को सॉल्व किए। हाँ, इसमें देखो वैल्यू कैसे इनटू करेंगे ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो वहां पर देखो जो आंसर दिया हुआ है उस आंसर को ध्यान से देखो। आंसर में कितना ऑर्डर दिया हुआ है? 2 × 2 का ऑर्डर दिया हुआ है। इसका मतलब कि हम लोग हाँ को रो को भी 2 रखना पड़ेगा और कॉलम को भी 2 रखना पड़ेगा, है ना। हम लोग का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें देखो 2 तो रो तो दिया हुआ है लेकिन कॉलम सिर्फ एक ही दिया हुआ है कि नहीं। अब अगर मान लो यस हम इस वैल्यू को, अगर मान लो यहाँ पर इवेंट जो x मेरे को लिखना है उसकी जगह में, अब ये लिखना मत, मैं खाली आप लोग को बता रहा हूँ। अगर मान लो हम x एंड y लिख देते हैं तो मेरा आंसर कभी भी 4 तो नहीं आ पाएगा। एक तो बात सोचो, मेरे को तो आंसर 4 चाहिए ना, तो मेरा आंसर कभी भी 4 आ ही नहीं पाएगा। तो सर एक्स कॉमा वाई लिख देंगे। यस, हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक यूज करते हुए हम लोग को ना x लिखेंगे और एक तो लिखेंगे y। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर ऐसा करने से हम लोग को रो तो 2 मिल ही गया और साथ ही साथ में 2 कॉलम भी मिल गया, है ना। सर आ गया आंसर, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 2। हाँ सर। वेरी वेरी गुड, राइट है आप लोग का। सर कैसे कैसे होगा ये? देखो ना सेम तरीका है, इनटू करके देखना है खाली हम लोग को। इनटू सर 4x 4y x y हो जाएगा क्या? हाँ हाँ करो करो, 4x हो जाएगा, फिर 4y हो जाएगा, फिर डाउन को लेफ्ट से करेंगे तो 1x हो जाएगा, सर y का वैल्यू 2 हो गया और x का वैल्यू आया -1 2। -1 एग्जैक्टली। देखो हम लोग यहाँ पर हम भी एक बार इंटू कर लेते हैं। अपर को लेफ्ट से किए तो आया 4x, अपर वाला वैल्यू को राइट से किए तो आया 4y, डाउन वाला वैल्यू को लेफ्ट से किए तो आया 1x, एक्चुअली x लिख देते हैं, और फिर राइट से किए डाउन वाला को तो आया y। अब देखो इसके इज इक्वल टू में एक तो वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी हम लोग के क्वेश्चन में दिया हुआ है कि -4 8 एंड -1 एंड 2। तो यहाँ पर तो हम लोग क्लियरली देख ही सकते हैं कि y 4th नंबर पे है तो इसमें 4th नंबर में 2 है तो y का वैल्यू 2 होना चाहिए, और इसमें x है तो इसमें -1 है। ओके हाँ सर समझ आ गया। ओके, दर्शिता समझ में आया आपको? हाँ सर। ओके फाइन, ईशान क्लियर है? हाँ सर ये सर। बहुत कंफ्यूजिंग है लेकिन। हाँ ये वाला जो है मैट्रिक्स ये एक्चुअली बहुत कंफ्यूजिंग है, बट लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है। माने मजा आएगा, ऐसा लगेगा कि अपनी वजह से गलती हुआ है और वापस से सही करने का मन करेगा। अब देखो हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में आते हैं। अभी देखो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट थोड़ा सा जंप करते हुए, थोड़ा नहीं काफी जंप करते हुए ये वाला क्वेश्चन में आते हैं। एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन नंबर 34, दिस वन। सर 33 हम लोग को खुद करना होगा। हाँ 33 ट्राई करना आप लोग। सर इसमें सी का मतलब ये समझ में नहीं आया क्वेश्चन। अरे कुछ भी नहीं करना है, देखो
यहाँ पर ए और सी दिया हुआ है ना, ए सी इज इक्वल टू बी दिया हुआ है ना, और हम लोग को वैल्यू क्या निकालने बोल रहा है, सी का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो वापस से बुद्धि लगाना पड़ेगा। हाँ। सी का देखो हम लोग को आंसर कितना चाहिए, बी का वैल्यू देखो हम लोग को दिया हुआ है -3/2। तो इसका मतलब हम लोग हाँ। को आंसर में देखो क्या बोल रहा है कि 2 रो चाहिए। तो ये जो सी का वैल्यू है ना, इसको हम लोग ऐसा ढंग से लिखेंगे कि हम लोग रो को 2 कर पाए। मतलब जैसे पहले किए थे x/y लिख के। सर 2x माइनस वाई ऐसे लिखेंगे फिर। हाँ, इसको x/y लिखेंगे, और इससे पहले जो a का वैल्यू है वो तो हम लोग को ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, और यहाँ पर इज इक्वल टू में b का वैल्यू लिख ओके। देंगे जो भी है। क्लियर है बात आप लोग को? सर सर हाँ हाँ, सर। बोलो। सर जो यूनिटी मैट्रिक्स है उसका वैल्यू तो 1001 होगा, और हाँ वो जो a का वैल्यू है वो भी दिया हुआ है, वो भी 2 into 2 वाले उसमें है, तो फिर एग्जैक्टली। b का भी तो 2 into 2 ही होगा ना b का। b का हाँ एक सेकेंड, b का 2 into 2 क्यों? अच्छा हाँ हाँ ठीक है सर ठीक है, ठीक है ठीक है। देखो a का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, मैट्रिक्स b निकालना है, ठीक है, और दिया हुआ है कि b इंटू ए करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो i का वैल्यू हम लोग को मालूम है ना, तो हम लोग को b का वैल्यू 2 into 2 ऑर्डर में लिखना है। बात समझ में आया सबको कि हम लोग को 2 into 2 ऑर्डर इसलिए चाहिए क्योंकि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना, उसमें टोटल 4 नंबर होता है। तो बी के पास भी तो 4 नंबर होना चाहिए ना, तभी तो आंसर आ पाएगा। तो हम लोग देखो क्या करेंगे, बी के लिए लिखेंगे ए, बी, सी और डी। 4 नंबर टोटल इसको दे दिए। अब ए को भी टोटल 4 नंबर दे देते हैं। 3, इसका तो दिया वही है, -4, -1 और 2। तो बोल रहा है कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हम लोग का आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, मतलब कि 1 0 0 1। समझ आया आप लोग को बात? देखो हम लोग को बी का वैल्यू निकालने बोला है, बी मैट्रिक्स बताने बोला है, ठीक है, और ऑर्डर 2 में निकालने बोला है। ऑर्डर 2 का मतलब 2 रो होना चाहिए, 2 कॉलम होना चाहिए। तो अगर मान लो मेरे को बी मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है 2 रो 2 कॉलम में, तो मेरे को वो लिखना भी तो पड़ेगा 2 रो 2 कॉलम। इसीलिए सर देखो हो हम गया मेरा। यहाँ पर 2 ठो रो लिखें और 2 ठो कॉलम लिखें। अब देखो सेम रूल है, अपर वाला को लेफ्ट से इनटू करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा, ये वाला फर्स्ट वाला हम लोग का हो जाएगा 3a माइनस बी। अपर राइट हम लोग का कितना हो जाएगा, -4a + 2b। -4a प्लस, सर हाँ बोलो। सर हम लोग को ये 2 कॉलम लाना है आंसर में, तो हम लोग तो ए बी भी लिख सकते हैं ना। हाँ ए और बी लिख सकते हो, बट अगर मान लो आप ए को कहाँ लिखोगे और बी को कहाँ लिखोगे, बताओ? ए और बी को अगल बगल में लिखोगे या ऊपर नीचे? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो फिर ऊपर नीचे लिखोगे तो आप रो को तो 2 कर दिए लेकिन कॉलम को तो 2 नहीं कर पाए ना। और क्वेश्चन में हम लोग को बोला है कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 का मतलब होता है कि दोनों चीज 2 2 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर हम लोग 1 0 0 1 लिखो। अब आप लोग इसको नॉर्मल अपना जैसे हम लोग करते हैं इक्वेशन वैसे करके सॉल्व कर लो। समझ आया पलक तुमको? हाँ सर हो गया सर सर। 1 0